हे ध्रुव, जो तू आपको सतचित आनंद रूप नहीं मानेगा तो उससे भिन्न असत जड़ दुख रूप आपको मानना ही पड़ेगा। देखो दो चीज़ें हैं, एक सत्य एक असत। अब दोनों, अगर हम अपने आप को सत्य नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है, मैं अपने आप को उपाधि में मान रही हूँ, है ना। उपाधि में जो मेरा नाम रूप आकार है या जो उपाधियाँ मेरे को संसार ने दी हैं, मैं वही मान रही हूँ अपने आप को। ध्रुव ने कहा, परमेश्वर ने महानता और अपने में अल्पता की भ्रांति जीवों को तथा मुझको होती है। वो क्या कह रहे हैं ध्रुव, भी परमेश्वर को तो मैं महान मानता हूँ, है ना, मैं भी और जीव भी, और क्या होता है जो और हैं उनको, जीवों में हमारी भ्रांति हो जाती है, उनको हम छोटा मानते हैं। क्यों? अब वो तो कह रहे थे जो अंदर है ना, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है ना, दोनों में एकता की थी उन्होंने, परमात्मा ने, है ना। अब वो कह रहे हैं मेरे को तो पर खुद दिखता नहीं, जैसे हम कहते हैं मैं परमात्मा कैसे हो सकती हूँ, है ना, हमें तो ये दिखता नहीं। मैंने कहा, हे ध्रुव, महानता अल्पता की पूर्वोक्त पराक्रम सिद्धि ही नहीं होती। अब क्या कह रहे हैं, अब ये ना प्राशर जी बात कर रहे हैं ध्रुव के साथ, तो वो ध्रुव को कह रहे हैं महानता अल्पता पूर्वोक्त जो उन्होंने ऊपर बताया है प्रकरण की सिद्धि ही नहीं होती। उसमें जो ऊपर बताया है ना, ऊपर क्या बता कर आए हैं हमें, वो जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। अब कहते हैं इसमें तो ये अल्पता और महानता की सिद्धि ही नहीं होती, दोनों के स्वभाव तो अपने अपने हैं और एक रस है। हम असत्य को भी अल्प नहीं कह सकते, माया को भी हम अल्प नहीं कह सकते, छोटा नहीं कह सकते, तुच्छ नहीं कह सकते, क्योंकि माया भी बहुत जरूरी है ना। जैसे वो ब्रह्म जरूरी है, ऐसे इस माया का भी होना बहुत जरूरी है। अब देखो हम उस ब्रह्म को जान रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, माया से ले रहे हैं, माया के बिना हम ले सकते, देख लो। हाँ जी, हाँ पावरफुल है ना, तभी वो कह रहे हैं भी हम उसको भी तुच्छ नहीं कह सकते, है ना, सत्य को भी तुच्छ नहीं कह सकते, भी दोनों के अंदर महानता और अल्पता का तो कुछ आता ही नहीं है। एक असत जड़ दुख रूप दृश्य पदार्थ है और एक सत्य चित अनंत रूप दृष्टा पदार्थ है, हैं दोनों पदार्थ, ठीक है, एक सत्य और एक असत्य है, दोनों पदार्थ की ही सिद्धि होती है। अब देखो जहाँ पदार्थ आ गया तो हम उससे क्या कहते हैं, वो तत्व है, बदलने वाला है, क्षर है ना, उसको हम ये बोलते हैं, एक रस तो रहेगा नहीं। अब जैसे हमने सत्य को जाना, अब वो कह रहे हैं ऐसे सही से तो असत्य को भी, वैसे तो हम असत्य को जानते हैं, सत्य को नहीं जानते, पहले असत्य को जानते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, इस नाम रूप आकार को, अपने भी और सामने वाले के भी। अब वो यही बोल रहे हैं जैसे तो असत्य को जानते हैं ऐसे सत्य को जान ली, हैं दोनों पदार्थ, जैसे एक सोने की बेड़ी हो गई, एक लोहे की बेड़ी हो गई, दोनों ही पदार्थ की सिद्धि होती है। तीसरा तो कोई पदार्थ ही नहीं है, एक सत्य एक असत्य, दोनों की सिद्धि हो रही है। ये दोनों परस्पर विलक्षण है ना। विलक्षण क्यों कहा, क्योंकि वो भी अपने नियम पे चल रहे हैं, नियति से, सत्य भी और असत्य भी, दोनों की नियति है, एक नहीं होते, आपस में मिलते तो नहीं, दो किनारे हैं ये, दो किनारे कभी नहीं मिलेंगे आपस में। सत्य चित आनंद दृष्टा परमेश्वर परमात्मा है, जो सत्य है वो दृष्टा है, परमात्मा है, और असत्य जड़ दुख रूप दृश्य
तो एक दृष्टा हो गया, एक दृश्य हो गया। जो दृष्टा है वो परमात्मा और जो दृश्य है वो जगत। दोनों को तू विचार कर, जो बुद्धि में तुले सोई आपको मान। अब पहले उन्होंने छोड़ दिया ना, तेरी मर्जी है। अब वो कह रहे हैं दोनों पे विचार कर, दोनों विचार करके जो तेरी बुद्धि ग्रहण करे तो वही ले। परंतु जिस दृश्य को तू जानता है सो दृश्य तू नहीं, दृष्टा है। जिस दृश्य को तू जानता है, तू दृश्य नहीं, क्या है? दृष्टा। अब ये किसकी बात कर रही है? हाँ जी जी, देखो, जिस दृश्य को तू जानता है ना। अब दृश्य, अब हाँ जी, दृश्य को सत्ता तो मैं ही दे रहा हूँ ना। अब कहते हैं जिस दृश्य को तू जानता है। अब देखो, अब जैसे भूख लगी है, जैसे प्यास लगी है ना, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसको जो जनवा रहा है, जो जानता है, जो जान रहा है वही तो बोल रहा है भूख लगी है, सिर में दर्द थींदा पे, है ना। अब जो जानता है तो वही है। जीव ईश्वर से यहाँ क्या मतलब है? उसने प्रश्न किया ना ध्रुव ने। परमेश्वर में तो महानता लगती है और अपने में अल्पता लगती है। अब उसका आंसर दे रही है, ये महानता और अल्पता क्यों लग रही है? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों अपने आप में, दोनों अपने अपने साइड से चल रहे हैं, अपनी अपनी नियति से चल रहे हैं, अपने आप में दोनों पूर्ण हैं। तो किसी को हम छोटा या किसी को हम बड़ा कह ही नहीं सकते। अब जैसे देखो, खाली करंट हो, पंखा ना हो, करंट का भी कोई फायदा है नहीं। हवा की डोर से बासु गर्मी में करंट है पिया, है ना। और खाली पक्खा होवे या करंट ना होवे तो भी कोई फायदा नहीं है। तभी कहा कि दोनों पदार्थ हैं। अगर मैं जानूं अपने आप को तो विशेषता नहीं आएगी ना। अगर जो वस्तु मेरे पास है उसको मैं बाहर कहाँ ढूंढूंगी, है ना। बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे, लेने भी नहीं जाएंगे कहीं पे। अगर जो मेरे पास है, अगर मेरे पास नहीं होती तभी मेरे को चाहिए होती है, उसकी ज़रूरत होती है तभी ज़रूरत होती है ना। अब यही बात ये कह रही हैं, ये कह रही है कि किसको तू छोटा बोलेगा, किसको तू बड़ा बोलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने आप में पूर्ण हैं। तो जीव ईश्वर से यहाँ क्या प्रयोजन? क्यों तूने जीव ईश्वर बना रखे? दो बना रखे हैं। देखो, उसने ना अपने आप को छोटा बना दिया, जीव बना दिया, परमात्मा को उसने बड़ा बना दिया, महान बना दिया। वो कह रहे हैं छोटे बड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन जीव कौन ईश्वर, दोनों महान है, दोनों महान है। या दोनों को महान मान या दोनों को अल्प मान, दोनों को बराबर मान। हे ध्रुव, दाहकता, उष्णता, प्रकाशता यह अग्नि का स्वरूप है। अग्नि का क्या स्वरूप है? वो प्रकाश देगी, गर्मी देगी, है ना। तिस अग्नि से भिन्न पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि पदार्थों का तथा तिनके कार्यों का नहीं। अब 5 महातत्व है ना, ये कौन कौन से हैं? आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गई, जल हो गया, पृथ्वी हो गई। ये 5 महाभूत जिसको हम बोलते हैं। अब इन 5 महाभूतों में से अग्नि का ये धर्म है, बाकियों का नहीं है ये वाला धर्म।
प्रकाशना, अग्नि देना, ताप देना, ये अग्नि का धर्म है। तिस अग्नि से भिन्न पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि पदार्थों का तथा तिनके कार्यों का नहीं। जहाँ दाहकता, उष्णता, प्रकाशता बुद्धिमान देखते हैं, तहाँ वो अग्नि को जानते हैं। जहाँ उन्होंने ये लक्षण देख लिए ना, तो उनको समझ आ जाएगा कि वहाँ अग्नि है। यह नहीं कि किंचित चिंगारी में जो दाहकता, उष्णता, प्रकाशता है, सो अग्नि नहीं। अब माचिस की तीली में है ना, वहाँ पर भी तो वही है अग्नि। अब वो ये नहीं देखेंगे कि छोटे से पदार्थ है, ये छोटा सा है, तो इसमें चिंगारी है छोटी सी, तो ये अग्नि नहीं हो सकती। जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं देखेंगे, वहाँ वो बुद्धिमान उसको भी पूर्ण ही मानेंगे। अब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं ना, परमात्मा तो मेरे को महान लगते हैं। हाँ, हम वो छोटी सी चिंगारी जैसे कह रहे हैं, माचिस की तीली के आगे जो मसाला लगा होता है वो भी पूर्ण है अपने आप में। हम बोलें कि बड़ा ढांड जलेगा, वो पूर्ण है नहीं। उनका कहने का मतलब है कि जैसे बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा पूर्ण है ना, अंदर ये माचिस की तीली जितनी आत्मा भी पूर्ण है ना। तू उसको पूर्ण मानता है तो तू इधर भी अपने आप को पूर्ण मान। तहाँ की अग्नि को जानते हैं, उष्णता, प्रकाशता बुद्धिमान जहाँ देखते हैं, तहाँ ही अग्नि को वो जानते हैं। यह नहीं कि किंचित चिंगारी में जो दहकता, उष्णता, प्रकाशता है, सो अग्नि नहीं। किंतु सूर्य, बड़वा नल तथा महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में भी दहकता, उष्णता, प्रकाशता रूप अग्नि ही है ना। सूरज के अंदर भी वही है, बड़ा हो गया सूरज। ऐसा नहीं, सारग्राही सरल बुद्धिमान विद्वान लोग ऐसा ही जानते हैं। वो छोटी सी चिंगारी हो या बड़ा कोई दहकता हुआ ढांड हो, जो सारग्राही हैं, बुद्धिमान हैं, वो अग्नि को पूर्ण जानेंगे, छोटी चिंगारी में भी, बड़े ढांड में भी। जो दहकता, उष्णता, प्रकाशता रूप अग्नि किंचित चिंगारी में है, सोई दहकता, उष्णता, प्रकाशता रूप अग्नि सूर्य में है। सोई दहकता, उष्णता, प्रकाशता रूप अग्नि महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में भी है। अब देखो उनका कहने का क्या मतलब है भी, जो परमात्मा बाहर है, जो तू महान समझता है, वही परमात्मा तेरे अंदर है ना, हम सबके अंदर है। जो सारग्राही हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो अपने आप को वही परमात्मा, संत वही जानते हैं, महान आत्मा वही जानते हैं, है ना। परमात्मा की खोज वो बाहर थोड़ी करते हैं, वो कहाँ करते हैं परमात्मा की खोज? अंदर, अपने अंदर करके वो पूर्ण हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं। बाहर हम जहाँ मर्जी खोजने जाएं, हमको तृप्ति नहीं मिलेगी, हमें वो पूर्णता नहीं मिलेगी हमें। हे साधो, महानता, अल्पता, आदिपना तो उपाधि में है, उपाधि के अंदर है ना। ये महान है, ये महान नहीं है ना, ये छोटा है, वो तो हमने उपाधि को लेकर बोला। दाहकता, उष्णता, अब देखो उपाधि को लेकर बोला। अब वो माचिस की तीली की उपाधि हो गई छोटी, है ना, और उधर डांड की उपाधि हो गई। दाहकता, उष्णता, प्रकाशता रूप अग्नि में नहीं, किंचित चिंगारी आरूढ़ अग्नि किंचित दाहकता, उष्णता, प्रकाशता प्रकाश करती है, और वही चिंगारी आरूढ़ अग्नि सूर्य रूप होकर
सारे ब्रह्मांड को धा उषण प्रकाशती है। कहते हैं वो अग्नि के अंदर नहीं है, अग्नि से जो लाइट आती है ना, उस अग्नि से अब जो माचिस की तीली के आगे जो मसाला लगा हुआ है उसके अंदर है अग्नि, ठीक है। अब ऐसे ही जो सूरज है, सूरज के अंदर अग्नि है, उस अग्नि का ताप सूरज के पास कोई पहुंच नहीं सकता। जो सूरज के पास, जैसे चांद पर गए, सूरज पे कोई जाएगा तो पहले ही जल मरेगा, वो वहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब कहते हैं तो उसको हम बाहर से ही समझ लेते हैं, है ना। इसके अंदर अग्नि है, प्रकाश है, उष्णता है, ताप है, तो सारग्राही पहले ही समझ लेते हैं। वो फिर उपाधि को छोड़ देते हैं, वो उस चिंगारी को ही जान लेते हैं। अब देखो कई बार बहुत आंधी तूफान आता है ना, बिजली कड़कती है तो जंगलों में आग लग जाती है। कैसे? रगड़ से चिंगारी आई ना, जंगल जल गए सारे के सारे। अब वो छोटी सी चिंगारी ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, तो इसका मतलब उस चिंगारी के अंदर पूरण है। अब ऐसे कह रही हैं कि जो सारे ब्रह्मांड को दाह उषण प्रकाशती है, अग्नि जहाँ है तहाँ दीपक सूर्य आदिकों में एक रूप ही है। जहाँ अग्नि है ना, वो बराबर है सबके अंदर, चाहे वो उपाधि में छोटा है चाहे उपाधि में बड़ा है। तैसे ही हे साधो, जैसे इस देह विषय बुद्धि आदिकों का साक्षी दृष्टा चैतन्य बंध मोक्ष रहित निर्विकल्प निर्विकार स्वाभाविक अपनी महिमा में भी स्थित है। क्या कह रही हैं? तैसे ही इस देह विषय, देह के अंदर है ना, इन सब का साक्षी, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं, किसका साक्षी? जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, कोई जानकारी दे रहा है हमें, इन सब का जो साक्षी है वही दृष्टा है, वही चैतन्य है, बंध मोक्ष से रहित है, निर्विकल्प है ना, उसके अंदर कोई कल्पना नहीं है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसके अंदर, स्वाभाविक अपनी महिमा में स्थित है। देखो विकार उपाधि में आएगा, जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है तो उसके अंदर क्या विकार आएगा? वो कह रहे वही जो इस देह विषय अंदर है, जो जन्मा रहा है सबको, वही तो तू है। जैसे माता जी कहते थे, अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है ना। हूँ टाइम समझता हम तक है नहीं, हूँ टाइम कि में लग दे, मैं तो शरीर वाले में ब्रह्म की में है ना, आकार दा पर्दा चढ़िया पिया पूरा, मैं ब्रह्म की में। अब वो जहाँ बैठकर कहते थे, अब जब तक उतनी स्थिति नहीं बनती हमें समझ ही नहीं आ सकता, हम जान ही नहीं सकते। अब समझ आता है हम ब्रह्म कैसे हैं, है ना, अब समझ में आता है ना हमें। अब यही बात कह रही हैं कि स्वाभाविक अपनी महिमा में स्थित है, तैसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य आदिकों की देहों में, चींटी की देहों में, राक्षस आदिकों की देहों में, पक्षी आदिकों की देहों में भी यह साक्षी चैतन्य आत्मा ही निर्विकार निर्विकल्प करके स्थित है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत, राक्षसों के अंदर भी वही परमात्मा स्थित है। पर ये ज्ञान कौन ले सकता है? मनुष्य ही ले सकता है, चींटी नहीं ले सकती, है ना, जानवर नहीं ले सकते। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो भूले नहीं, वो तो अपने आप को परमात्मा मानते हैं, तभी हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को परमात्मा मानते हैं।
अब कहते हैं जहाँ गंध प्याओ से ना होती ब्याह गंध भी आवे से। अगर अपने आप को सब परमात्मा नहीं मन दे तो हमरा सामने वाले भी अगदे होता डहने बोलते हैं। अगर हम अपने आप को परमात्मा मानेंगे है ना तो सामने वाले भी तो मानेंगे। अच्छा एक बात और, अगर हम परमात्मा मानते हैं अपने आप को तो अपने कर्म भी सुधर जाएंगे। अच्छा मैं पार्वती हाँ, माँ पार्वती हाँ, मैं पार्वती में कर से ला मैं कि मैं कर सा। अच्छा मैं माँ सीता हूँ है ना, सीता माँ ही में कर से कहना कर से तो मैं कि मैं कर सा है ना। अब देखो वो फिर अपना कंपैरिजन, अब वो मानते हैं अपने आप को परमात्मा, ठीक है, तो वो फिर उसी साक्षी को याद करते हैं, देह से थोड़ी अपने आप को मान रहे। वो फिर वैसे हैं स्वभाव से। वही निश्चय कौन करेगा? निश्चय हम करेंगे। पता तो होवे भी भाई परमात्मा मैं हाँ बिल्कुल, अब बाहर नहीं है परमात्मा, वो परमात्मा मैं हूँ। अब ये दृढ़ता कौन करेगा? जब ये दृढ़ता करेंगे तो अपने कर्म सुधर जाएंगे है ना। अपने कर्मों में कोई गलती नहीं आएगी। पहले दिखेगा भी ये गलत हो रहा है, जहाँ गलत दिखेगा वहाँ अपने आप बांध लग जाता है। अब यही कह रही हैं कि चींटी ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब देहों में वो चैतन्य आत्मा ही निर्विकार निर्विकल्प करके स्थित है। जैसे एक ही दाहकता उष्णता प्रकाशता रूप अग्नि बत्ती आरूढ़ होकर एक मंदिर को तथा मंदिर के भीतर धरे पदार्थों को प्रकाशती है। अब देखो, अब वो इसके अंदर है, इन बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है। अब जहाँ मेरे को लगता है मैं देखती हाँ, मैं क्या नहीं देखती, और मुंदे प्रकाश तो देख रही हूँ, उसके प्रकाश से सुन रही हूँ है ना। बारियों के जो जाता है दीपक अंदर मंदिर में जल रहा है और बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है, उसके प्रकाश से जो सामान रखा गया है वो मैं देख रही हूँ। वही दिख रहा है, खा के देख, सारा देखो, सारा मैं देख रही हूँ है ना। अब देखो वही उस किसकी सत्ता से वो अंदर जो दीपक जल रहा है, वो जो जोत जल रही है, अगर वो जोत अंदर ना जले मंदिर के अंदर, बाहर रखे हुए प्रकाश समान से भले बारियां होवें फिर भी नहीं दिखेगा। जब वो दीपक जलेगा फिर जाके वो हम सामान देख सकते हैं। अब ऐसी वो कह रही है, वो जो दीपक है जल रहा है तो देखा जा रहा है, वो बत्ती आरूढ़ होकर मंदिर को तथा मंदिर के भीतर धरे पदार्थों को प्रकाशती है। सूर्य आरूढ़ होकर वही अग्नि सारे ब्रह्मांड को तथा ब्रह्मांड अंतर्वर्ती पदार्थों को प्रकाशती है। अंदर वो परमात्मा प्रकाशदा पे, ठीक है, बाहर भी मुंदे द्वारा ऐसा सारा कुछ देख देती हूँ। बाहर ब्रह्मांड विच और सूर्य को सत्ता हो देंदा पे, सूर्य दे प्रकाश नाल सारा आप देख देती हूँ। ये इसलिए कह रही हैं, जो हम कहते ना मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं खा रही हूँ, भी पहले ये गलती हटाऊँ, मैं नहीं देख रही। वो आत्मा चैतन्य वृत्ति पर आरूढ़ होकर जब नेत्रों के द्वारा विषय देश में जाता है, फिर जाकर हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु ज्ञान तंत्र कहा गया है ना, क्योंकि ज्ञान करवाने वाला अंदर है, जो जिसके द्वारा हम ज्ञान कर रही हैं। वस्तु को परतंत्र कहा गया, क्योंकि ये अपने आप को नहीं जानती मैं पेंसिल हूँ, मेज अपने आप को नहीं जानती मैं मेज हूँ,
आंख अपने आप को नहीं जानती मैं आंख हूँ, ये परतंत्र है, क्योंकि ये किसी और की सत्ता से जाना जा रहा है। अब जो वो और है, अब जैसे कहते हैं ना, किराए दे मकान में बहुत टाइम रहंदे 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 अपना बना गिदा, है ना। हूँ मकान मालिक को ही भूल गयो हमसे, लहकड़ी मकान मालिक आ विंदे। अब देखो हाल वही है हमारा, हमने मैं करना शुरू कर दिया, जबकि है यो सारा किराएदा, है ना। मालिक हम देता है 1 मिनट छुड़वाते घेन वेंदे भी छोड़ी मकान को खाली कर, लब वो खाली करते वेंदू, लब जैंटम खाली कर दूँ उटम खाली करने विच ना जिनी आसक्ति ज़्यादा हो से ना उन्ना छोड़ने विच टाइम ज़्यादा लग से, है ना। उन्ना उतना जीव छटपटे से अंदरों वो खाली करनी कहना चाह से, पर उन्हें खाली तो करवाने तो पहले क्यों ना आप अपनी तैयारी रखूँ, अपना सामान बदते रखूँ, जैंटम आवे ऐसा तैयार इनसे खाली कर दे मनो, है ना। पहले पर हमें याद रहेगा तब ना, जब याद ही ना हो फिर तभी तो फिर वो जीव फिर अपने आप को परमात्मा मान ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो कि नाटक चल रहा है कुछ काल का, ठीक है, कुछ काल का मैं मेहमान हूँ इस घर का, इस शरीर का। उसके बाद जैसे इस शरीर की यात्रा खत्म, रोल इस शरीर का रोल खत्म, अब उसके बाद हमारी मर्जी है कि मेरे को आगे और नाटक करने के लिए शरीर लेना है कि नहीं लेना, बस खत्म, ब्याह में कोई नाटक है ना कर सा। ये अब जैसे उन्होंने कहा ना अंदरू को, तेरी मर्जी, तू क्या करना चाहता है, तेरी इच्छा है। अब ये भी हमारी इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, आगे और लेना है नहीं, बस हमारा यही खत्म। हमने आगे कोई और नाटक नहीं करना, नाटक करना है तो आकार लेना पड़ेगा, है ना। जब हमें आकार ही नहीं लेना तो बात ही खत्म वहाँ पर। ओम तम नमामि